ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु। हम जिनेश्वर की वाणी का विवेचन पूज्य पप्पा जी की पुस्तक परिभ्रमण की संपूर्ण आहुति में से कर रहे हैं। तो स्वीटी जी, आज आपसे शुरू करते हैं और आप जब भी रीड करोगे तो पेज नंबर और पैराग्राफ नंबर भी बता देना। स्वीटी जी। जी निमेश भाई। पेज नंबर 72, द फर्स्ट लाइन। मैं जो बोलूंगा वह आप रट तो सकोगे कि उल फुल टुल ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। जैसे कि हम बोलते आए हैं क्या कि आत्मा कैसा है, उसमें अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर्य है, अनंत तप है। बोलते हैं ना, पर इनमें से एक भी गुण की हमें पहचान नहीं हुई। इसलिए क्षयोक्षमी और पदार्थ का जानकार हो वैसा ज्ञानी पुरुष चाहिए कि जो ये मूल आत्मा पदार्थ जैसा है उसके समान गुण वाले जड़ पदार्थ के साथ आत्मा के गुण की तुलना करके हमें समझाए। जड़ पदार्थ का अनेक भवों से हमें अनुभव है। ऐसे जड़ पदार्थ की तुलना करके हमें समझाएं कि इसके जैसा आत्मा है, पर ये नहीं मगर उसके गुणों की तुलना हो सके वैसा आत्मा है। फिर उस पदार्थ पर लक्ष्य करें कि इसके जैसा पर ये तो नहीं, इसके जैसा पर ये तो नहीं। ऐसा करते करते जब आत्मचिंतन क्रमश होता रहे तब अनेक भवों का हमारे इंद्रिय गम्य ऐसा जड़ पदार्थ का जो ज्ञान है, इस ज्ञान और बुद्धि से तुलना जब हो तब आंशिक आंशिक पता चलता है कि आत्मा कैसा होता है। समझने के लिए प्रकाशित दीपक अथवा ज्योति स्वरूप जैसा उसे कहेंगे, मगर साथ साथ यही कहेंगे कि उसे ज्योत नहीं समझना है मगर ज्योत के गुण से आत्मा गुण पर जाना है। आत्मा हम कहते हैं, यहाँ समझा रहे हैं आत्मा है। हमने जड़ और आत्मा में डिफरेंशिएट करना है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जड़ के साथ जड़ को पहचानेंगे तो हमें आत्मा की समझ होगी। जो हमें दिखते हैं, जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, जिनको हम फील करके ये देख सकते हैं, वो सब जड़ पदार्थ हैं। आत्मा दिखता नहीं है, इसीलिए हमें भरोसा नहीं होता कि आत्मा है, आत्मा जैसा कोई पदार्थ है। आत्मा कैसा है, जब हमें अनुभव होने लगता है, थोड़ा ज्ञान होने लगता है, सबसे पहले ज्ञानी पुरुष जैसे हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि आत्मा के अनंत दर्शन है, उसका वीर्य है, वीर्य यानी स्ट्रेंथ, उसमें बल है, बहुत बल है। दर्शन ऐसे कि हमारी श्रद्धा, जैसे श्रद्धा व्हेन हम किसी चीज को जैसे हम मानते हैं और उससे जब हम उसे अपना अपना बना लेते हैं, अपना मान लेते हैं, उसमें गूढ़ हो जाते हैं, तो वो उसमें श्रद्धा हमारी ऐसी हो जाती है कि वो हमारे दर्शन में, दर्शन के साथ श्रद्धा को मैं रिलेट कर रही हूँ कि हमने दर्शन किया, देखा, जाना, समझा और उसमें हमने अटूट विश्वास रखा कि यही है, यही आत्मा है। उसमें बल है, तप है, ऐसा हम कहते हैं। पर इन्हीं सब गुणों को पहचान हमें अंदर से, हमें हमारी दृढ़ता पक्की नहीं होती, इसीलिए हम डोल जाते हैं। और ये आत्मा पदार्थ के जैसे गुण वाले पदार्थ जड़ के पदार्थ के साथ आत्मा को गुण की तुलना यहाँ करके हमें समझाएं
जड़ पदार्थ के अनेक भवों से हमें अनुभव है। यहाँ बता रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं बोलने के लिए सिर्फ मैं बोल देती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, पर असल में मुझे समझ नहीं आता है, फिर डगमगा जाते हैं। इतनी हमारी विचलित दिशा हो जाती है दैट जस्ट एट जैसे एक फोन भी बजता है और हम ऐसे विचलित हो जाते हैं कि कोई ऐसी खबर आ रही है, वी स्टार्ट नेगेटिंग, और उस समय हम भूल जाते हैं कि जड़ और चेतन में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये पक्का करना है कि स्थायी रूप में क्या है, व्हाट इज इटर्नल इज आत्मा। आत्मा सदैव रहने वाला है, उसको हमें पहचान करनी है और उसको हमें अपना लक्ष्य बनाना है। ऐसा नहीं समझना है कि मतलब कि मैं अपने अपने मतलब समझ से मैं समझूं। हमें गुरु की समझ से जो जैसे समझाएं, मेरे बोलने से ये नहीं होगा, ये पक्का भी नहीं होगा, मैं निश्चय भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब तक मुझे कोई डिफरेंशिएट करके समझाएगा नहीं, जब तक मुझे समझ आने वाला नहीं है। और हमारी इंद्रियों जैसा जड़ पदार्थ का जो ज्ञान है, यहाँ लिखा है, उस ज्ञान और बुद्धि से तुलना जब वह तब आंशिक होगी आत्मा कैसा होता है। तो जैसे गुरु समझाएंगे वैसे समझ आता जाएगा, जैसे जैसे समझ में आएगा, समझ पक्की होती जाएगी, तो मेरा ज्ञान, दर्शन और श्रद्धा ये पक्का होता जाएगा। ऐसा मेरा मानना है। ओके, अभी आत्मा की जब भी बात करते हैं तो हमने आत्मा के बारे में कुछ बहुत सारी वर्ड्स सुन चुके हैं। अगर बहुत टाइम से अगर हम सत्संग में है तो हमने आत्मा के बारे में बहुत कुछ सुना है। जैसे यहाँ पापा जी ने एग्जाम्पल दिया है कि आत्मा कैसा है, तो क्या आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर्य है और अनंत तप है, अनंत आप अनंत आत्मा के अनंत अनंत गुण के बारे में बात कर सकते हो। लेकिन सिर्फ शब्द से अगर हम बोलेंगे तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आज तक और ज्यादातर शब्द से ही बहुत कुछ हम जान लेते हैं। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में शब्द से ही जानेंगे, उसके बिना तो कोई वो नहीं है, बट उससे और आगे बढ़ना है। तो आत्मा के बारे में जानने के लिए किस तरह से ज्ञानी पुरुष हमको समझाते हैं। तो ज्ञानी पुरुष के अंदर में क्षयोपशम काफी होता है। क्षयोपशम का मतलब है कि एक तो उनके पास में ज्ञान है और ज्ञान को बताने की उनके पास में कैपेबिलिटी है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात किया था कि अगर बहुत कोई अच्छा टीचर होता है तो अच्छे टीचर में दो कैपेबिलिटी होती है। एक तो उनके पास में वो सब्जेक्ट की मास्टरी होती है और दूसरा बहुत ही सिंपल तरीके से शिष्य को या स्टूडेंट्स को वो समझा सकते हैं। अभी ज्ञानी की दशा यहाँ पर है और हमारी दशा यहाँ पर है। तो ये हाई लेवल की जो बात है वो सिंपल तरीके से किस तरह से वो समझा सके, उसके अंदर में क्षयोपशम होना बहुत जरूरी है। क्षय और उपशम यानी उनका जो ज्ञान के ऊपर के जो आवरण है या आत्मा के ऊपर के जो आवरण है वो इस तरह से कम हुए होते हैं कि जिससे वो अपनी बात बहुत इफेक्टिवली दूसरे लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये जो ज्ञानी पुरुष है जिनका ऐसा क्षयोपशम है तो वो पदार्थ को जानते हैं। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम कोई ज्ञानी पुरुष के पास जाए और आत्मा पदार्थ की बात हमें जाननी हो और उनको स्वयं आत्मा का अनुभव न हो या आत्मा को उन्होंने जाना, पहचाना, अनुभव न किया हो, तो वो हमें बताएंगे वो सिर्फ इमेजिनरी होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज वो पदार्थ के वो एक्सपर्ट होने चाहिए। दूसरा कि आत्मा अभी ऐसा एक पदार्थ है कि जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ओके, आत्मा एक चेतन पदार्थ है। इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही चेतन पदार्थ है, वो है आत्मा। बाकी सब के सब पदार्थ जड़ है। अभी यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ डिफिकल्ट इट इज कि बाकी सब जड़ पदार्थ है और एक ही अकेला आत्मा चेतन है और उसको अब तक हमने जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, कुछ भी पता नहीं था, सिर्फ शब्द से आत्मा भले जानते हो। अभी ज्ञानी के अंदर में इतनी खूबी होती है
कि वो हमें जड़ के एग्जाम्पल से आत्मा को समझाते हैं। ओके, तो कोई भी चीज को समझाना हो, जैसे अभी मैं आपको कोई एक ऐसा फ्रूट बताऊं जो आपने कभी चखा ना हो, न देखा हो, तो मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूंगा? तो मैं कहूंगा दिखने में एप्पल जैसा है, फॉर एग्जाम्पल, में हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, दिखने में ऐसा है, स्वाद में वो वो संतरे जैसा है, और इसका इसके अंदर के जो फाइबर्स है वो इस फ्रूट के जैसे हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, जो पदार्थ को दूसरा व्यक्ति जानता नहीं है, उसको दूसरे और जो पदार्थ जिसको वो जानता है उसके साथ में हम उसको आइडेंटिफाई कराते हैं कि दिखने में ऐसा, स्वाद में ऐसा, फील में ऐसा, ऐसा ऐसा, तो जाके उसके दिमाग में कुछ एक इमेजिनरी प्रोडक्ट तैयार होता है, ऐसा फल तैयार होता है। और जब भी वो वैसा फल देखता है तो उससे कनेक्ट होता है कि हाँ हाँ, ऐसा पदार्थ के बारे में मुझे बताया था, लगता है ये वही फल है। जैसे आजकल बहुत सारे एग्जॉटिक फ्रूट्स आते हैं जो शायद पहले हमने देखे भी नहीं थे और हमारे देश में होते भी नहीं थे। अभी तो वर्ल्ड हैज बिकम सो स्मॉल, तो दुनिया भर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे देश में भी अभी मिल रहे हैं। तो ऐसे सब पदार्थ को हम जब तक हमने देखा ही नहीं हो उसको समझना डिफिकल्ट हो जाता है। और उसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि ऐसे पदार्थ को जब तक आप स्वयं हाथ में नहीं लोगे या अपने घर पे नहीं लेके आओगे, उसको काटोगे, उसको खाओगे, उसका स्वाद चखोगे, तो आप फिर रिलेट कर सकोगे, हाँ हाँ उन्होंने बताया था दिखने में इसके जैसा है, स्वाद में इसके जैसा है, ऐसा, यस नाउ आई कैन को रिलेट। ऐसा कोरिलेशन होता है। तो यहाँ पर अभी ज्ञानी के पास में सबसे बड़ी समस्या यह है कि चेतन जैसा दूसरा कोई पदार्थ है ही नहीं। तो वो अभी हमें एक्सप्लेन कैसे करेंगे या बताएंगे कैसे कि आत्मा कैसा है? तो आज तक हमारा ज्ञान क्या है? इंद्रियों जनित ज्ञान है, यानी हमने जो भी पदार्थ को जाना है इंद्रियों से जाना है, और जड़ पदार्थ को हम इंद्रियों से जान सकते हैं। इसके लिए हमें जड़ पदार्थ की काफी अच्छी समझ है। इतने भवों से हम किसको जानते आ रहे हैं? जड़ पदार्थ। क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी पदार्थ आते हैं, खाने पीना, रहना, चलना फिरना, आप सब ले लो, जैसे घर है वो भी जड़ पदार्थ है, खाने की वस्तुएं भी जड़ है, हम जो श्वास लेते हैं, जो हवा, वो भी जड़ है, हम चलते हैं रास्ते पे वो जड़ है, हम गाड़ी में जाते हैं वो जड़ है, यानी हमारा ये शरीर, सबसे इंपॉर्टेंट ये शरीर, ये भी जड़ है। तो हमारा जो भी जानकारी है वो किसके थ्रू है, या पांच इंद्रियों के थ्रू हम किसको जानते हैं? जड़ को। हमारे को चारों तरफ जड़ जड़ ही दिखाई देता है। इसके लिए हमारी आज तक की ऐसी मान्यता थी कि जड़ ही सब कुछ है, और चेतन जैसी कोई चीज सिर्फ शब्द से जानते थे, उसके बारे में और कोई हमें पता नहीं था। तो ज्ञानी पुरुष एक्सप्लेन करते हैं ये इसके जैसा है, जैसे आत्मा को एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है जैसे बताया, लेकिन एक पदार्थ है जो यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन दूसरे कभी सत्संग में एग्जाम्पल्स दिया जाता है कि आत्मा आकाश जैसा है, अवकाश जैसा है। अभी आकाश को देखो तो आकाश में भी कोई फॉर्म नहीं है। आकाश एक तरीके से दिखता है हमको, लेकिन आकाश इज नथिंग बट स्पेस, द ब्लैंक स्पेस, अवकाश। तो आकाश आत्मा जैसा है, दिखता नहीं है, वो भी अरूपी है, अदृश्य है, अमूर्त है, उसको हम चख नहीं सकते। कैन यू टेस्ट स्पेस? आप जीभ से क्या उसको आप सूंघ सकते हैं? कुछ भी नहीं। यानी एक आकाश भी बहुत आत्मा से क्लोज है। तो ज्ञानी क्या करते हैं, ऐसे पदार्थ जिनको हम जानते हैं उसका कंपैरिजन से हमें आत्मा बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, ऐसा है। और दूसरी बात यह है, ऐसा है लेकिन ये नहीं है। हमें ये नहीं मान लेना है कि भाई अवकाश या आकाश है वही आत्मा है, नहीं। आकाश के अंदर में चैतन्यता नहीं, चैतन्यता मतलब जानकारी नहीं है। मुझ में जानकारी है, यानी आत्मा पदार्थ में ये आकाश के सब कुछ गुण है और प्लस जानकारी है एडिशनल। तो ज्ञानी हमेशा बताते हैं इसके जैसा है लेकिन ये नहीं है। ऑब्वियसली अगर वही हो तो फिर उसका दो नाम की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है जब ध्यान करते हैं और उनको दिया, लाइट दिखती है, तो उनको लगता है कि लाइट दिख गई या दिया का प्रकाश हुआ यानी मुझे ज्ञान हो गया,
या मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया, ये एक चिन्ह है, क्योंकि आत्मा ज्ञानात्मक पदार्थ है। ज्ञान मीन्स प्रकाश। कोई भी चीज को जानना हो, आप अंधेरे में, आप देखो कमरा में अंधेरा हो तब कुछ भी आप देख सकते हो, जान सकते हो? नहीं। जैसे ही लाइट होती है आप सब कुछ देख सकते हो, जान सकते हो। तो आत्मा भी ज्ञानात्मक पदार्थ है। आत्मा के अंदर में ज्ञान है। इसके लिए हमेशा आत्मा को किससे कंपेयर किया जाता है? ज्ञान के बाबत में प्रकाश, लाइट से। इसके लिए बहुत से लोगों की ऐसी धारणा हो गई है कि भाई मुझे अगर ध्यान करने बैठूं और मुझे दिया प्रकट दिखाई दे तो मुझे आत्मा का साक्षात्कार हो गया। ज्ञानी कहते हैं कि ये अच्छा पॉजिटिव साइन अवश्य है, लेकिन दिए को आप आत्मा मत मानिए। दिए जैसा है, प्रकाशमय है, लेकिन आत्मा दिया नहीं है। और इस तरह से ज्ञानी हमें आत्मा के बारे में समझाते हैं और बहुत अच्छी तरह से शयोपशम है उनमें, इसके लिए अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाते हैं। और इसी वजह से आज के दिन हमें आत्मा के बारे में काफी अच्छी जानकारी तो हो चुकी है। अभी जितने भी लोग सत्संग में है, काफी टाइम से है, तो उनको बेसिक आत्मा के बारे में सब पता है। ये किसके वजह से हुआ? ज्ञानी पुरुष की वजह से। प्रत्यक्ष ज्ञानी और परम कृपाणु देव, इन दोनों ने हमें इतनी अच्छी तरह से सब कुछ बताया है कि हमें अभी आत्मा का बेसिक, आत्मा क्या है, कैसा है, आत्मा के क्या गुण है, ये सब हमें समझ में आया है। लेकिन अभी और डीप में जाना है। ये सिर्फ बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, फिर और डीप और एक समय आत्मा का अनुभव करना। ओके, तो इस तरह से गुणों को देखते देखते हर एक पदार्थ में गुण होता है और गुण के द्वारा हम पदार्थ को जान सकते हैं। तो दूसरे के पदार्थ के सिमिलर गुण होने से हम उसको, उसके कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ शकुन आप लीजिए। ये क्या हुआ? कुछ गड़बड़ होगी ना। हेलो, हाँ, आप अपना मोबाइल पर आपका वीडियो ऑन कर दीजिए। कर दिया। हम्म, ये वाली लाइन नीचे ये इस रीत से बार बार यह बात अलग अलग अनेक रीत से कही जाए और फिर जीव स्वयं विचार करे कि ज्योत स्वरूप ऐसा आत्मा है, पर ज्योति नहीं, नहीं और नहीं। ज्योत में जो गुण है उसके जैसा आत्मा है। उसी तरह आत्मा के जो अनेक गुण हैं, उन सभी गुणों का लौकिक भाषा में इंद्रिय गम्य ऐसे पदार्थ के साथ तुलना करके जब कहा जाए, तब जीव विचार दशा पाकर चिंतन मनन करते करते उस पदार्थ के नजदीक जा सकता है। यह पदार्थ खुद का ही होने से, चिंतन मनन से, आत्मा का स्पर्शन होने से लक्ष्य में आता है कि मेरा आत्मा कुछ ऐसा है। अब जड़ पदार्थ का उदाहरण देकर आत्मा के गुणों की तुलना करके समझना है कि जितने जितने मनुष्य हैं, उन सब मनुष्यों की अपनी अलग अलग गतिमति है। कोई एक भाषा समझता है और दूसरा कोई अलग भाषा समझता है। भाषा यानी दृष्टिकोण, एंगल। अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी भाषा वाली बात यहाँ नहीं कह रहे हैं। कोई एक शब्द बोला जाए तो हर एक व्यक्ति अपनी रीत से उसको अलग अलग अर्थ करेगा। जैसा कि ज्ञान शब्द लें, अलग अलग रीत से 10 बार बोलेंगे, तब तो सब कहेंगे कि यह एक बात समझ में थी। बाकी की 9 बातें सब समझ में आई है, अब समझ में आई है। उसी तरह जितने जितने अलग ढंग से कहा जाए, वह है अनंत अनंत भाव भेदती बरेली। निमेश भाई, मैं मतलब बहुत डीपली इसको नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन ये बोल रहे हैं कि बार बार अपने विचार करें। आत्मा का कंपैरिजन हम जो करते रहे हैं हमेशा एक एक चीज से, तो उस कंपैरिजन में हम लोग विचार करने के लिए इतने सक्षम तो नहीं है। लेकिन अभी हम लोगों को एक दिए का ही एग्जाम्पल इन्होंने बार बार दिया है कि दिए का भी एग्जाम्पल लो, तो आप उसको कंपैरिजन कर रहे हो, लेकिन उससे आगे
हम लोगों को कंपैरिजन अपनी आत्मा से एग्जैक्टली वो नहीं कर सकते। उसके गुण है कि प्रकाश उसमें है, मगर उसमें आत्मा के सर्व गुण नहीं है। आत्मा जैसा प्रकाश जो होता है वैसा उसमें भी गुण है। तो ऐसे ही जैसे अपने अलग अलग भाषाएं जो समझ में हम बोलते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसके एंगल्स अलग अलग होते हैं। ऐसे ही आत्मा को जानने का भी अलग अलग तरीका भी हो सकता है। जैसे कोई कोई करता है ना, हठ योग करता है, कोई कुछ भी करता है, कोई व्रत करता है, कैसे कैसे करते हैं लोग। तो ये आत्मा को प्राप्त करने के अनेक तरह प्रकार होते हैं, लेकिन हम लोग आत्मा को जानने के लिए अलग अलग तरीकों का मनुष्य, एक मिनट में, मनुष्य कोई भी एक भाषा समझता है, दूसरे कोई अंग्रेजी कुछ भाषा नहीं। यानी आत्मा स्पर्श होने से लक्ष्य में आता है कि मेरा आत्मा कुछ ऐसा है। कोई आत्मा की बात जानने से, हर एक की आत्मा को स्पर्श करने से, जैसे जानवर है या कुछ भी चींटी है तो उसका भी आत्मा के बारे में, अब जैसे हम इसमें ज्ञान मिलता है आत्मा के बारे में इतना ज्यादा, तो हम लोग समझते हैं कि उसका आत्मा भी हमारे जैसा ही है। वही हम हमेशा बात करते रहते हैं कि अब जीव का अंतर नहीं है, इंसान या जीव, जीव सबका एक जैसा ही है, चाहे वो अलग अलग जानवर हो या इंसान हो। तो ये समझ जो है हम लोगों को धीरे धीरे अभी आ रही है, और पदार्थ का ज्ञान हम लोगों को हो रहा है। और ये आत्मा के जो अनेक गुण हैं, उन सभी गुणों का लौकिक भाषा में इंद्रिय गम्य ऐसे पदार्थ के साथ तुलना करके जब कहा जाए, तब जीव विचार दशा पाकर चिंतन मनन करते करते, वही चिंतन मनन करने से पदार्थ का हम लोग नजदीक पहुंच सकते हैं कि हमारे आत्मा कैसे कैसे होता है, और सबके अंदर क्या है, क्या अंतर है। तो अंतर कुछ नहीं है, वो अंतर का भेद जो है वो खत्म होता जाएगा, और हम उसके और क्लोज आते जाएंगे कि अच्छा, ये तो हम अभी तक ऐसे मानते थे, हम चींटी को चींटी नहीं मानते थे, हम उसको आत्मा नहीं मानते थे, उसको सीधा मार देते थे पानी डाल के। मैंने खुद भी किया, ऐसे छोटी थी तो पानी डाल के मार देते। तो अब लगता है कि नहीं, वो भी आत्मा है। मच्छर है तो मैं रैकेट लेके नहीं मारती हूँ, क्योंकि अब हम लोगों को उसका भेद मालूम पड़ गया है कि वो भी आत्मा है। तो हमें डर लगता है, नहीं, हम लोग कभी कभी मन होता है कि यार वो इतना काट गया है, मुझे मार दो, लेकिन अब मन कहता नहीं, मारना नहीं, क्योंकि पदार्थ का हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है। वो अब चाहे थोड़ा थोड़ा हुआ है, पर हो गया है। चाहे वो कोई भी रीति सेवा बात हमें सदगुरु के थ्रू मिला है, पर परम कृपालु देव के थ्रू मिला, पर मिला है हमको। तो यही मुझे समझ में आता है निमेश में, बाकी आप समझाइए प्लीज, सॉरी। ओके। तो जो अभी हमने प्रीवियस पैराग्राफ में डिस्कस किया है कि आत्मा को जानना है, और आत्मा को जानने के लिए पदार्थ को पहले जानना पड़ेगा। जैसे कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्कूल में, तो उसमें फिजिक्स पढ़े या केमिस्ट्री या बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, तो वो उसका बेसिक पहले समझना पड़ता है, उसके बाद में ही उसमें डीप में जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर सदगुरु हमें पहले आत्मा क्या है और कैसा पदार्थ है उसका बेसिक हमें समझाते हैं। ऑब्वियसली जैसा अब तक हम सबको समझ में आया है कि मैं आत्मा हूँ और शरीर नहीं हूँ, तो ये बात तो हम सबको अभी समझ में आई है, लेकिन उसके और बहुत आगे आगे जाना है। कहाँ तक जाना है? जब तक हमें आत्मा का अनुभव नहीं होता, आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता, और फिर उससे भी आगे जाना है। उससे आगे जाके जिसको हम आत्म साक्षात्कार या समकित कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, और उसके बाद में आगे आगे प्रोग्रेस करके अल्टीमेटली मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति कर। तो अभी क्या होता है, जब ज्ञानी समझाते हैं तो बहुत सारे अलग अलग लोग, और हर एक की अलग अलग समझ होती है, तो उनकी समझ के हिसाब से ज्ञानी को समझाना पड़ता है। अभी जैसे कोई हायर लेवल का अगर बच्चा होता है तो टीचर उसको उस लेवल से समझाता है, कोई लोअर लेवल का हो तो उस लेवल से समझाता है। तो ज्ञानी के अंदर में एक खूबी है कि जो भी बताते हैं वो सबको समझ में आता है, हाई लेवल या लो लेवल या मीडियम लेवल। हमने प्रीवियसली बात की थी कि अतिशय है, ज्ञानी की वाणी में अतिशय है, तो वो समझाते हमको एकदम समझ में आ जाता है, इजीली हमारे अंदर में उतर जाता है। और फिर ये आत्मा के बारे में जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दिए की बात बताई या आकाश की बात बताई, तो फिर वो दिए को समझकर हमें आगे बढ़ना है, सिर्फ दिए में अटक नहीं जाना है। एक्चुअली मेजोरिटी लोग क्या होता है, दिया देख के खुश हो जाते हैं और दिया में अटक जाते हैं, उनको लगता है बस सब कुछ मिल गया। नहीं, वो तो एक चिन्ह मिला, एक प्रतीति मिली, बट उससे और आगे बढ़ना है। यह ज्ञानी ने बताया तुम्हारा आत्मा दिए समान है, प्रकाश समान है। तो फिर प्रकाश में प्रकाश समान है, प्रकाश देखो, दिया और आत्मा एकदम डिफरेंट है।
एक तरीके से देखिए, ये जड़ है, ये चेतन है, टोटली डिफरेंट है, बट कुछ गुण कॉमन है। प्रकाश या जिससे हमको दिखाई देता है, वैसा ही गुण के आत्मा हो तो ही दिखाई देगा। बिना आत्मा के भले कितने भी दिए जले हो, आत्मा ही नहीं हो तो कुछ दिखाई देगा। जैसे एक समझिए कि एक रूम में सभी लोग बैठे हैं, लेकिन किसी के अंदर आत्मा बचा ही नहीं है, वो सबकी मृत्यु हो गई, फिर कितने भी दिए या कितनी भी लाइट हो तो क्या उनको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर चेतन देखने वाला पदार्थ ही नहीं है। तो ये समझना है कि लाइट की भी जरूरत है और साथ में आत्मा की भी जरूरत है। यानी आत्मा लाइट के जैसा प्रकाशमय पदार्थ है, और ज्ञानी जो है आज के दिन में हमें अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो केवल ज्ञानी होते हैं, जिनको सब संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, उनको फिर लाइट की भी, फिजिकल लाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। उनकी ज्ञान इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो अंधेरे में भी देख सकते हैं। चलो अभी हम उनकी बात नहीं करते हैं, अभी हम वापस बेसिक टॉपिक के ऊपर आते हैं कि आत्मा को जानने के लिए कुछ पदार्थ को कंपैरिजन में ज्ञानी पुरुष हमें बताते हैं कि इस तरह के ऐसे गुण वाला आत्मा है। और हमें कौन से पदार्थ का कंपैरिजन देते हैं? हमेशा इंद्रिय गम्य। इंद्रिय गम्य मीन्स जो इंद्रियों से हम जान सकते हैं, क्योंकि आज तक हमने जाना सब क्या है? इंद्रियों से ही जाना है ना। आज तक हमने इंद्रियों के पर कुछ जाना ही नहीं है। अभी इस मार्ग में आने के बाद में कुछ कुछ थोड़ी हमारी प्रगति हो रही है कि कुछ कुछ चीजें हम, जिसे हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं, इंग्लिश में देयर इज अ वर्ड सिक्स्थ सेंस। व्हाट इज सिक्स्थ सेंस? मतलब ये जो 5 सेंसेस से पर, जो 5 सेंसेस से आप पकड़ नहीं सकते हो, उसको इंग्लिश में सिक्स सेंस कहा जाता है, जिसको इंट्यूशन कहा जा सकता है। कि कुछ चीज होने वाली है, आपको पहले से ही पता चल जाता है। तो ये एक्चुअली आत्मा के कारण पहले से आपको पता चल रहा है, इंद्रियों में ये बात नहीं पकड़ में आती है। तो इस तरह से ये जो पदार्थ है, जो इंद्रिय गम्य पदार्थ है या इंद्रियों से आप जानते हैं, उसके साथ में ज्ञानी पुरुष उसका कंपैरिजन करके और फिर हमें इस पदार्थ के बारे में बताते हैं। अभी हमारा क्या काम है? बताने के बाद में उसके ऊपर में हमको विचार करना है। आत्मा के बारे में बार बार विचार करना है। आत्मा दिए जैसा है, आत्मा में प्रकाश है, आत्मा में ज्ञान है, मैं ही आत्मा हूँ। आत्मा अवकाश जैसा है, अच्छा अवकाश जैसा है, अच्छा उसमें तो आप, जैसे ये अवकाश है, अवकाश का क्या मतलब है? आकाश, उसको आप क्या जला सकते हो? आकाश को आप कोई जला सकता है? क्या आकाश को कोई काट सकता है? क्या आकाश को कोई डुबा सकता है? ऐसे ही आत्मा को न कोई जला सकता है, न कोई काट सकता है, न कोई डुबा सकता है। ये आपने सुना होगा। शरीर को सब कुछ कर सकते हैं, काट सकते हैं, जला सकते हैं, डुबा सकते हैं, लेकिन आत्मा को आप कुछ भी तरीके से कुछ नहीं कर सकते। ऐसा अद्भुत पदार्थ आत्मा है, यानी मैं स्वयं ऐसा अद्भुत। तो जब भी इस तरह से विचार दशा हमारी शुरू होती है और ज्ञानी के कारण हमें ये सब कंपैरिजंस और इस तरह से समझ में आने लगता है, तो ये सब, इसको हमें सोचना है। कृपाणु देव का वचन है ना, कर विचार तो पाम। मतलब हमें ये विचार करते करते आत्मा की तरफ आगे बढ़ना है, आत्मा के गुणों में आगे बढ़ना है, और इस तरह से हम जाएंगे तो आत्मा के करीब आएंगे। और दूसरा क्या है कि ज्ञानी अलग अलग एंगल से बताते हैं, क्योंकि पदार्थ हम जाना नहीं है, उस पदार्थ को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ता है, एक अलग अलग नए से, जिसमें आएगा आगे नए निक्षेप। तो अलग अलग तरीके से ज्ञानी हमें समझाते हैं। यहाँ पर लिखा कि अलग एंगल से, ये भाषा की बात नहीं हो रही, अलग अलग एंगल से हमें ज्ञानी समझाते हैं। देखो ऐसा है, देखो ऐसा है, देखो ये जो आपने अनुभव किया, ये आत्मा का अनुभव है, शरीर का अनुभव नहीं है, शरीर कुछ अनुभव नहीं कर सकता है। इस तरह से अलग अलग तरीके से हमें समझाते हैं। और इस तरह से जो जिनेश्वर की वाणी, अभी हम ये पद किसका कर रहे हैं? जिनेश्वर की वाणी का। जिनेश्वर मतलब जिन भगवान, जो जिन हो गए, जो परमात्मा हो गए, ऐसे भगवान की बात कर रहे हैं। तो उनकी वाणी कैसी है? अनंत अनंत भाव भेद थी बरेली भली। जो अभी आएगा, जो पहला पहला वचन है वो आएगा। हेलो, सॉरी, किसी का कॉल आ गया था। सो यहाँ पर
अनंत अनंत तरीके से ज्ञानी पुरुष हमें बताते हैं। सॉरी, किसी का जूम के अरे व्हाट्सएप पे कॉल आ रहा है, वो डिस्टरबेंस हो रहा है, आई एम सॉरी। सो जो बात समझा सकते हैं, जैसे ज्ञान की बात करें तो ज्ञान के अलग अलग तरीके से हमें ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि ज्ञान ऐसा होता है, ज्ञान कैसा होता है। और अलग अलग तरीके से 10 बार जब भी हमें बताएंगे तो हमें समझ में आएगा, हाँ ज्ञान समझ में आया। लेकिन अभी और चीज को, बाकी की जो 9 जो बातें हैं उसे अब समझ में आ रहा है। यानी कि एक चीज को अलग 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 तरीके से ज्ञानी जब भी एक्सप्लेन करते हैं तभी हमें वो चीज बरोबर समझ में आती है। और फिर रियलाइज होता है कि ये जो जिनेश्वर की वाणी है ये अनंत अनंत भाव और भेद से भरी हुई है। देखो, आत्मा जो है वो एकदम अजूबा पदार्थ है, और जब भी वो समझ में आता है तो उसको समझने के लिए जिनेश्वर की वाणी, जिन्होंने आत्मा का संपूर्ण अनुभव कर चुके हैं, वो जब भी एक्सप्लेन करते हैं या उनकी वाणी में अनंत अनंत भाव और भेद भरे होते हैं। किसके बारे में? अल्टीमेटली जिनेश्वर जी किसके बारे में बताते हैं? तो वो बताते हैं आत्मा के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ, सुप्रिया जी। सुप्रिया जी। Yeah, Nimesh bhai, I don't have the original book. ओके, ठीक है। ओके, डॉक्टर सरोज। डॉक्टर सरोज। हाँ हाँ, एक मिनट। मैं थोड़ा सा ना डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, मतलब एक कॉल आ गया था। यहीं से पढ़ा है ना, इस बीच से बार बार? नहीं नहीं, अनंत अनंत भाव भेद थी बरेली बली। नहीं नहीं, पैराग्राफ 72 पे लास्ट वाली लाइन से, इस रीत से बार बार यह बात अलग अलग अनेक रीत से कही जाए। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, अभी उसके बाद में आप आगे बढ़िए जहां पर अनंत अनंत भाव भेद थी बरेली भली, जो हेडिंग है ना, टॉपिक, वहां से शुरू करना। हाँ, पेज 74, पेज 74। ओके। हाँ, अनंत अनंत भाव भेदती भरेली भली, अनंत अनंत नए निक्षेपे व्याख्या नीचे। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली। अनंत अनंत भाव भेद अर्थात उसके अलग अलग रूप, अनंत अनंत नए और निक्षेप, यानी कि इस वाणी की यह खूबी है कि हर जीव दूसरे उदाहरण से आत्मा पर लक्ष्य करके आत्मा का विचार कर सकता है, आत्मा की पहचान करा सके, ऐसी अद्भुत जिनेश्वर भगवान की वाणी है। परंतु इस वाणी पर जीव ने जरा भी विचार नहीं किया है। इस वाणी को खोलने की, ओपन करने की अथवा जिनेश्वर की वाणी समझने की भी कभी इच्छा नहीं रखी है, कभी परवाह नहीं की है। सिर्फ गीत गा लिए है, भक्ति कर ली है, मगर जिस रीत से इस वाणी को समझना चाहिए उस रीत से समझने का प्रयत्न कभी नहीं किया है। अभी ये मेन गाथा के ऊपर में विवेचन करना शुरू किया है। तो अनंत अनंत भाव भेद, तो अनंत अनंत मतलब जिसका कोई लिमिट नहीं है, इतनी तरीके से जिनेश्वर ने इस मतलब आत्म वस्तु के बारे में समझाया है कि इतने इतने नए से, मतलब जो व्यक्ति, जो पशु, क्योंकि भगवान की देशना में तो सब तिर्यंश भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, तो जो व्यक्ति जिस तरीके से समझ सकता है, जिसकी जैसी बुद्धि है, जिसकी जैसी लैंग्वेज है, जिसका जैसा क्षय है, उस हिसाब से जिनेश्वर भगवान इस वाणी को समझाते हैं। क्योंकि आत्मा अगम्य है, अगोचर है, दिखता नहीं है, तो हर बार जब भी उसको समझाने का होता है तो एक जड़ का उदाहरण देके ही समझाते हैं कि ज्योति के जैसा है, कि सूरज के जैसा है, कि आईने के जैसा है, कि आकाश के जैसा है। क्योंकि आत्मा में अनंत गुण है, तो एक एक गुण के लिए एक एक जड़ का प्रयोग किया है। आकाश का अगर प्रयोग किया है तो वो कितना स्वच्छ है,
मतलब इतनी चीजें आकाश में रहने के बाद में भी आकाश हमेशा स्वच्छ ही रहता है, या आकाश को आप कभी भी काट भेद नहीं सकते हैं। तो ऐसा ही अपना आत्मा है। ज्योति का उदाहरण इसलिए लिया है कि वो ज्योति अपने को कमरे में पड़ी हुई वस्तुओं को प्रकाशित करती है, तो हम उनको देख सकते हैं। तो उसी हिसाब से आत्मा में ज्ञान है, तो वो ज्ञान से सब वस्तुओं को पहचान सकता है। लेकिन हम लोग इतने बड़भागी है, मतलब मार्ग में आने के पहले, कि लोग मतलब इस चीज को सुनना भी पसंद नहीं करते, समझना भी पसंद नहीं करते हैं, और कहते हैं ना कि अपने स्वच्छ है, हाँ मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे नहीं समझना है करके ना। और सिर्फ भक्ति या धर्म करना बोले तो हम लोग क्या समझते हैं कि भक्ति कर लो, पूजा पाठ कर लो, हम तो धर्म करते हैं। लेकिन डेप्थ में जाके किस वस्तु की भक्ति करना है, किस वस्तु को पाने के लिए भक्ति करना है, या तो मैं कौन हूँ, मुझे अपने आप को पहचानना है, मुझे अपने स्वभाव में स्थित होना है, ये ऐसा कभी भी डेप्थ में हमने विचार किया ही नहीं। तो इसीलिए पता है भगवान को भी, जिनेश्वर को भी पता है कि जीव कितना जड़ है, तो उसको उन्होंने समझाने के लिए इतने इतने नए और निक्षेप से समझाने की कोशिश की है कि इसीलिए मतलब इतने आगम रचे हुए, इतने आगम के ऊपर में लोगों ने इतना विवेचन किया है। और उन्हीं विवेचन के आधार के ऊपर में पप्पा जी तो भी हमको इतनी सिंपल भाषा में समझा के, मतलब ऐसा बोला जाए तो हथेली पे आत्मा रख लिया है, उसके बावजूद भी हम लोग समझना नहीं चाहते। तो ये हमारी बदकिस्मती है, लेकिन हम लोग खुश किस्मत है कि हमने उनकी उंगली पकड़ ली है। ओवर। ओके, तो अभी ये पहला, अभी तक जो था वो इंट्रोडक्शन था, और अभी हम फर्स्ट लाइन जो है, अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली। तो पहले तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि अनंत अनंत, और अनंत के ऊपर में आगे में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आएगा कि व्हाट इज अनंत। अभी यहाँ पर इतना ही समझते हैं, अनंत मीन्स बहुत, काउंटलेस, जिसको आप गिन नहीं सकते, जिसको आप सोच भी नहीं सकते, उसको अनंत कहेंगे। अनंत विच इज एंडलेस, इंग्लिश में कहे तो, जिसका एंड ही नहीं है। मतलब वो चीज कैसी होगी आगे उसके बारे में देखेंगे। तो अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली। तो ये जो जिनेश्वर की जो वाणी है, भगवान की जो वाणी है, वो कैसी है, तो कि अनंत भाव और भेद से भरी हुई, उसमें अलग अलग भाव है और अलग अलग भेद है। उसको आगे में दूसरा वर्ड से भी बताया है, अनंत अनंत नए और निक्षेप, उसके बारे में भी आएगा। मतलब अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से, जैसे कहा जाता है कि जो भी जिनेश्वर भगवान होते हैं, वो कोई भी पदार्थ को 360 डिग्रीज का हमें व्यू दिखाते हैं। तो 360 डिग्रीज का जो व्यू है, उससे हमें वो पदार्थ पूरा दिखता है, पूरा समझ में आता है। जैसे कोई भी चीज हो, तो चीज सिर्फ मैं एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे एक तरीके से, जैसे दवा की है तो मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे इतनी ही दिखाई देगी, लेकिन अगर मैं उसको पूरा ऐसा रोटेट करके आपको दिखाऊंगा तो आपको ये समझ में आएगा, फिर ऊपर से, फिर नीचे से। तो दिस विल, आई विल कॉल इट एज अ 360 डिग्रीज व्यू। मतलब इसको पूरी तरह से मैं बता रहा हूं। तो जिनेश्वर भगवान ने आत्मा या ये जो जड़ और चेतन का भेद हमें पूरा 100% इन होलिस्टिक या 360 डिग्रीज के तरीके से बताया है। तो आत्मा को, और इसमें से जड़ को तो हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं जानते हैं। इसके लिए जैसे अब तक बात हुई कि जड़ के अलग अलग गुणों से आत्मा को समझाने की कोशिश की जाती है। जैसे प्रकाश है तो आत्मा में ज्ञान है, आत्मा के अंदर में वेटलेस है, आत्मा कुछ नहीं, जैसे अवकाश है, वेटलेस है। शरीर का वजन है, आत्मा का कोई वजन ही नहीं। सो ये जब ये हम सबको लगता है अरे मैं तो मोटा हो गया, मैं तो मोटी हो गई, तो ये सोचना है अरे मैं तो आत्मा हूँ। तो आत्मा कोई मोटा नहीं होता है, आत्मा कोई पतला नहीं होता है। आत्मा आत्मा होता है। शरीर मोटा पतला होता है, शरीर को उम्र होती है, आत्मा को कोई भी उम्र भी नहीं होती। मतलब जब भी हम आत्मा के बारे में सोचेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि शरीर को देख के हम बहुत दुखी होते हैं। शरीर में बीमारी है, शरीर में ये तकलीफ है, मेरा चेहरा ऐसा दिख रहा है, मेरा यहाँ ये ऐसा हो रहा है, वैसा, दिस इज ऑल टू डू विद बॉडी। लेकिन आप आत्मा को जानो, आत्मा शेपलेस, फॉर्मलेस, नथिंग, जैसा है एकदम पवित्र, पूर्ण पवित्र। तो जब भी हम आत्मा के बारे में देखो, इस तरह से हमें आत्मा के बारे में सोचना है, और आत्मा को सोचते सोचते ही आत्मा प्राप्त होगा।
तो आत्मा कैसा है, इस तरह से हमने जो भगवान ने हमें जो दिया है वो वाणी को जानेंगे, यानी जो अनंत अनंत तरीके से उन्होंने बताई है, तो उसको ओपन करना है। जैसे किताब होती है, अभी ये किताब दे दी, हमें किताब में से ज्ञान मिलेगा, कभी मिलेगा जब भी हम किताब को खोलेंगे, ओपन करना पड़ेगा ना। इसी तरह से ये भगवान की वाणी है, ये सब दी हुई है, हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। जैसे हमारे को कोई गिफ्ट मिलती है तो हम तो बहुत खुश हो जाते हैं, अच्छा गिफ्ट मिली, बट देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यार क्या मिला है, ओपन अप, ओपन एंड सी। इसी तरह से भगवान ने हमें इतनी बड़ी गिफ्ट दी है, आत्मा की गिफ्ट दी है, वो भी फ्री विदाउट आस्किंग हमें मिली हुई है। ऐसी गिफ्ट जो मिली है उसको हमें ओपन करके उसको हमें अभी पूरी तरह से जानना है। और जानने के बाद में जैसे बताया, जानकारी को धीरे धीरे या एक समय में उसको अनुभव से अनुभव करना है या उसको एक्सपीरियंस करना है। तो आज तक तो क्या किया था जिनेश्वर की वाणी, तो ये हमने पद गा लिया, अनंत अनंत भाव भेद की बरेली अनंत अनंत नए निक्षय पे हो गया, 2 मिनट में या 5 मिनट में हो गया, खत्म। दैट इज नॉट द वे आप इस पद को समझना है। कृपाणु देव ने ये पद लिखा है इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, अपने आप को जानने के लिए और भगवान को जानने के लिए, भगवान की वाणी को और भगवान की वाणी का महात्म्य समझने के लिए। ओके, तो इस तरह से वाणी को जानना और समझना है। ओके, रितु जी आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। रितु, रितु जी आप है? 74 पेज। हाँ जी, तो 74 पेज, द सेकंड पैराग्राफ। ओके, जिनेश्वर की वाणी अत्यंत सत्य है, इसका कारण क्या है, क्या प्रमाण प्रूफ है? हाँ, सॉरी रितु, सॉरी, दिस वन, परम कृपालु देव, पेज 74, सेकंड पैराग्राफ, परम कृपालु देव जैसे अत्यंत। ओके, परम कृपालु देव जैसे अत्यंत शिवपश्मी संत ने स्वयं कहा है, इस काल में इस क्षेत्र में हमारे जैसे शिवपश्मी दूसरा कोई हो या ये संभव नहीं। ऐसे कृपालु देव हमसे कहते हैं कि जिनेश्वर की वाणी कैसी है। जिनेश्वर अत्यंत, जिन्होंने अंतरंग शत्रुओं को जीतकर सब घनघोर घाती कर्मों का क्षय करके सर्व पद प्राप्त किया है। ज्ञान वर्णन, दर्शन वर्णन, अंतराय और मोहनीय कर्म, इन कर्मों का जीव ने जब तक संपूर्ण क्षय न किया हो तब तक ये रहस्य जीव पा नहीं सकता। और जिनेश्वर भगवान ऐसे चारों घातों कर्मों का संपूर्ण क्षय कर चुके हैं और अज्ञान का अंश मात्र वहां न होने से वे जो भी कहते हैं वे प्रमाण है, अर्थात संपूर्ण सत्य और सत्य ही है। That's all. Should I continue? नहीं, बस इतना ही। Okay. So, निमेश भाई, मैं तो थोड़ा ज्यादा तो नहीं समझा पाऊंगी, यही कि अगर हम अपने आप पे ही सिर्फ विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर हम जिनेश्वर की बात उनकी देखें तो उन्होंने तो रितु आपका वीडियो जरा एडजस्ट करिए सो दैट वी कैन सी योर फेस। हाँ, ओके ओके, या उन्होंने तो सारे कर्मों का क्षय करा हुआ है, मतलब जो सारे मतलब उन्होंने कर्मों पे विजय पाई हुई है। तो हमको उनके ज्ञान, मतलब ये हमको उनसे ये, मतलब ये एक बहुत बड़ा रहस्य ही है कि जो सारे कर्म हमारे आत्मा पे लगे होते हैं वही हमारे को वीक भी करते हैं और वही हमारी प्रोग्रेस रोकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे को जिनेश्वर भगवान जी से ये सीखना चाहिए कि अगर वो हम इन सारे कर्मों का क्षय कर सके तो हम अपनी प्रोग्रेस भी कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी आत्मा, मतलब आत्मा का प्रोग्रेस कर सकते हैं और आत्मा प्रकट भी हो सकती है। और क्योंकि उन्होंने
और इसलिए ही शुड बी एन एग्जाम्पल फॉर अस कि उन्होंने कैसे ये शेयर किया हुआ है, उन्होंने किस तरीके से किया है। संपूर्ण शेयर कर चुके हैं और अज्ञान का अंश मात्र, और क्योंकि मतलब ये हमारी अज्ञानता ही है, क्योंकि हम बेसिकली ये हमारे कर्मों में सारे ये लगे, क्योंकि ये हम अज्ञान अवस्था में हैं और जनेश्वर भगवान अज्ञान अवस्था में नहीं है। तो इस ये चीज हमें उनसे सीखनी चाहिए, उनमें अंश मात्र नहीं है, और ये ही सत्य है, और इस सत्य को हमारे को एक्सेप्ट करना है। That's ओके, आपका वीडियो और माइक बंद कर दीजिए। तो यहाँ लिखा है कि परम कृपाणु देव कैसे हैं, तो परम कृपाणु देव के शब्द में ही उन्होंने लिखा है, और इट इज नॉट टू बोस्ट अबाउट हिमसेल्फ, कि इस काल में, इस क्षेत्र में जब वो थे 150 साल पहले, तो वो उन्होंने लिखा है कि इस काल में, उस समय में और उस क्षेत्र में, भारत या उस वर्ल्ड में हम कह सकते हैं, उनके जैसा शयोपशमी मतलब उनका ज्ञान और उनकी एबिलिटी टू कम्युनिकेट इतना पावरफुल था कि उनको रियलाइज हुआ कि शायद नहीं, 100% श्योर उनके जैसा उस समय में कोई ज्ञानी पुरुष नहीं था। दूसरे थे बट उनकी लेवल के नहीं थे। जैसे होता है ना, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, बट एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, मतलब वो कंपेरेबल ही नहीं होता है, वो अलग ही लीग में होता है, उसका कोई और दूसरा व्यक्ति ऐसा कंपैरिजन में आता ही नहीं। तो ऐसे परम कृपाणु देव की जो शयोप क्षमता थी, शयोप क्षमता मतलब उनकी ज्ञान और ज्ञान को कम्युनिकेट करने की जो एबिलिटी थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि परम कृपाणु देव, देखो बहुत सारे संत महात्मा भगवान हो गए, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी दशा प्राप्त की, लेकिन हम बहुत कम जगह पे उनकी दशा के बारे में जान सकते हैं। जबकि परम कृपाणु देव का एक ये बहुत अच्छा हुआ है कि उन्होंने जो पत्र या जो लेटर्स से जो कम्युनिकेट किया उनके शिष्यों के साथ में, तो उसके द्वारा हमें उनकी आत्मा की उच्च दशा का समझ आया। जो ज्ञानी तो थे ही, देखो अभी हम सिर्फ कृपाणु देव का चित्रपट देखें तो क्या उनकी दशा का थोड़ा अंदाजा हमें आएगा कि हाँ, उनकी आंख में से वितरागता दिखती है, वैराग्य दिखता है और निर्लेपता दिखती है। बट उनको जब भी हम और जानते हैं, उनके पत्र, उनके पद, ये सब पढ़ते हैं तो लगता है ओहो, क्या क्या अद्भुत दशा है। और भगवान की ऐसी दशा होती है, वो भगवान के लेवल तक पहुंच गए थे, तो भगवान के लेवल का जो व्यक्ति है उसकी दशा कैसी होती है, ये हमें उनके पत्रों और उनके जो लिखा हुआ है उससे हमें समझ में आता है। और जब भी वो कहते हैं कि हमारे जैसा इस समय में शयोपशमी नहीं है, तो वो कोई बढ़ोतरी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी को शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कोई जाहिर में नहीं लिखा है, सिर्फ उन्होंने अपने शिष्य को समझाने के लिए ये बात बताई है। तो ऐसे कृपाणु देव जब जिनेश्वर की वाणी के बारे में बात करते हैं, तो जिनेश्वर एक तो भगवान, और भगवान के नियर अबाउट जो लेवल के ऐसे परम कृपाणु देव, तो वो जब जिनेश्वर की वाणी को हमको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि भगवान की वाणी ऐसी थी, तो वो अद्भुत होगा। और ऐसा ही हुआ है, जिसके कारण आज हम लोग की जो भी प्रोग्रेस हो रही है, वो ऐसे परम कृपाणु देव ने जो जिनेश्वर की वाणी को जाना और समझा और स्वयं अनुभव किया है, वो हमें उसको दे रहे हैं, अंदर से अंदर अपने आत्मा में पका के और सिंप्लीफाई करके वो पका पकाया ज्ञान हमें परोस रहे हैं। तो जिनेश्वर की जो जिनेश्वर जब भी हम कहते हैं, तो यहाँ पप्पा जी ने लिखा है कि जिन्होंने अंतरंग शत्रु को जीता है। अंतरंग शत्रु, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे को लगता है कि दुश्मन बाहर है, अभी आज मैं लड़ाई की या वॉर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जीवन में भी बहुत सारे मित्र भी है, दुश्मन भी है। और दुश्मन को हम आइडेंटिफाई करते कि ये फलाना व्यक्ति मेरा दुश्मन है, ये मेरा वैरी है, ये मुझे तकलीफ दे रहा है, इसके साथ में मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, इसके साथ में ऐसा ऐसा पंगा हुआ है, व्हाटएवर। तो हमको दुश्मन दिखते हैं, वो सब दुश्मन हमको कहाँ दिखते हैं? बाहर में। और यहाँ कृपाणु देव ने क्या किया है, या भगवान महावीर ने, या जो भी भगवान हो गए, उन्होंने क्या किया है, जिनेश्वर ने क्या किया है, तो उन्होंने अंतरंग शत्रु को जीता है। इसके लिए महावीर जब भी शब्द आता है, तो महावीर ने जाके कोई युद्ध नहीं किया, महावीर ने किसको जीता? अपने अंतरंग के शत्रु को जीता। देखो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट अपने अंदर के शत्रु को जीतना है।
अंदर में रहा हुआ राग, अंदर में रहा हुआ द्वेष, अंदर में रहा हुआ क्रोध, मान, माया, लोभ, वासना, तिरस्कार, जेलसी, ये सब जो शत्रु हमारे अंदर में पड़े हुए हैं उसको हमें जीतना है, उसको विन करना है। उससे हमें अपने प्रोग्रेस को, एक्चुअली आज हमारा प्रोग्रेस को कौन रोकता है? बाहर का कोई आदमी नहीं रोकता है। हमारा जो प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस इंटरनल है और हमारे शत्रु भी इंटरनल है। तो हमें उन शत्रुओं को जीतना है और भगवान ने, जिनेश्वर ने वो अंदर के जो शत्रु है उनको जीता है। अभी यहाँ पर शत्रु का दूसरे तरीके से भी वर्णन किया है। तो हमारे शत्रु कौन है? तो जो भी घाती कर्म है, घाती कर्म जो आत्मा का घात करते हैं वो हमारे शत्रु हैं। तो आपको पता है कि 4 घाती कर्म है। ज्ञानावरण जो ज्ञान का आवरण करते हैं, दर्शनावरण जो दर्शन को आवरण करते हैं, मोहनीय कर्म जो हमें पूरा उल्टा दिखाते हैं, मैं आत्मा हूं और दिखाते हैं और बिलीव कराते हैं कि मैं शरीर हूं, तो मोहनीय कर्म। और चौथा है अंतराय, ऑब्स्टेकल्स, जो हमारे आत्मा के प्रोग्रेस में ऑब्स्टेकल्स आते ही जाते हैं, तो वो अंतराय कर्म है। यानी हमें सत्संग अटेंड करने से, ज्ञानी की वाणी सुनने से, ज्ञानी की वाणी को समझने से जो हमें ऑब्स्टेकल आते हैं, जो हमें अंतराय आते हैं, उसे अंतराय कर्म कहते हैं। तो ये 4 घाती कर्म है जिसने आत्मा को पकड़ के रखा हुआ है और आत्मा का जो भी प्रकाश है वो प्रकाश नहीं खुल रहा है, नहीं प्रकट हो रहा है। ये चारों घाती कर्म, और जैसे जैसे ये चारों घाती कर्म को हम जीतते जाएंगे तो ये आत्मा का प्रकाश प्रज्वलित होगा। तो जिनेश्वर भगवान ने ये चारों घाती कर्मों को उसका श्रेय किया है, उस चारों घाती कर्मों को जीत लिया है और अभी उनके अंदर में कोई भी घाती कर्म बचा नहीं है। और जब भी घाती कर्म, जिसको आत्मा का घात, आत्मा को घात मतलब आत्मा को अटैक करते हैं, आत्मा को रोक के रखते हैं, वैसे घाती कर्म चले गए तो फिर आत्मा साक्षात प्रकट होगा और उस समय केवल ज्ञान प्रकट होगा। यानी आत्मा का संपूर्ण ज्ञान खिलेगा, जैसे फूल खिलता है ऐसे हमारा आत्मा खिलेगा और वह भगवान की दशा है। ऐसी भगवान की दशा जिनेश्वर भगवान ने प्राप्त की है, अंतरंग शत्रु को डिफीट करके। और जब तक ये सब रहस्य हमें समझ में नहीं आएगा कि जिनेश्वर भगवान कैसे हैं और उन्होंने किस तरह से ये घाती कर्मों को क्षय किया। देखो अल्टीमेटली हमें भी क्या होना है? पवित्र होना है, हमें भी कर्मों से रहित होना है। तो उसके लिए हमें भी ये सब कर्मों को क्षय करना पड़ेगा। आज हमारी दशा बहुत ऊंची नहीं है, उसका एक ही रीजन है कि हमारे ऊपर में आवरण ज्यादा लगे हुए हैं और आवरण को निकालने का एक ही प्रोसेस है, वो है पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ और भक्ति, ज्ञानी की भक्ति और उनके बताए हुए मार्ग पे चलना, पुरुषार्थ करना, आत्मा के बारे में चिंतन करना, आत्मा के बारे में पढ़ना, आत्मा के बारे में सुनना और आत्मा को अलग अलग तरीके से विचार करते 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 आत्मा की प्राप्ति करना। तो उनके अंदर में सत्य प्रकट हो चुका है, यानी असत्य जो भी था वो चला गया है, वो निकल गया है, वो पिघल गया है, नाश हो गया है। तो ये प्रमाण है कि उनके अंदर में सत ही बचा है। जैसे इम्प्योरिटीज पूरी चली जाए तो फिर क्या बचेगा? प्योरिटी बचेगी ना। इसी तरह से जैसे पानी में इम्प्योरिटीज हो और पानी की जो भी इम्प्योरिटीज हो वो सब निकाल दो तो फिर पवित्र पानी बचेगा। इसी तरह से ये पवित्र आत्मा में जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो निकाल दी जाए तो ये पवित्र आत्मा बचेगा। तो ऐसा पवित्र आत्मा उन्होंने प्राप्त किया है, प्रकट किया है और सत्य का मार्ग हमें दिया है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ सतीश जी। yes, जिनेश्वर की वाणी अत्यंत सत्य है। इसका कारण क्या है? क्या प्रमाण? व्हाट इज द प्रूफ? जिनेश्वर भगवान ने 4 घनघाती कर्मों का संपूर्ण क्षय किया है, इसलिए उनके ज्ञान पर एक भी कर्म की रचकण पार्टिकल नहीं है जिससे उन्होंने सर्वज्ञता प्राप्त की है और जगत के सभी प्राणी पदार्थों और सर्व भावों को यथार्थ रीत से जानते हैं और वचन अतिशय के कारण जिस रीत से समझाया जा सके उस हर प्रकार से समझाने के लिए जिनेश्वर भगवान समर्थ हैं।
ऐसी वाणी वचन अतिशय और योग उनके सिवाय दूसरे किसी के पास ना होने से जिनेश्वर की तुलना में अन्य कोई आ नहीं सकता। सब घाती कर्मों का क्षय होने से, ज्ञान का आवरण संपूर्ण क्षय होने से उनकी तुलना में जगत के किसी भी व्यक्ति की वाणी नहीं आ सकती, इसलिए उनकी तुलना नहीं की जा सकती। ओके सर, अभी हमने देखा कि जिनेश्वर भगवान की जो वाणी है उनको पूरा आत्मा का ज्ञान है और वो वाणी बिल्कुल सत्य है, और उनके उसका प्रूफ ये है कि उनके ऊपर जितने भी घाती कर्म हैं वो सबका क्षय हो गया है, कोई कर्म उनके ऊपर नहीं है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोनी कर्म सब उन्होंने विजय पाके समाप्त कर दिए हैं, एंड इट इज आत्मा इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, और इसलिए उनको पूर्ण ज्ञान हो गया है। उनका ज्ञान ऐसा है सर कि 360 किसी भी एंगल से वो किसी भी आदमी को समझा सकते हैं, तो इसलिए उनकी वाणी सबको समझ में आ जाती है, और सब जीव को समझ में आती है। जीव का मतलब नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट एनिमल्स, एंड जो वो समोसरण जैसे होता है, जब वो वाणी बोलते हैं तो सब जिन्हें इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वाणी इस प्रकार की है कि एवरीबडी अंडरस्टैंड, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म, हाईएस्ट लेवल है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो क्योंकि उन्होंने वो दशा प्राप्त की हुई है, ऐसे इसलिए ईश्वर इन्हीं की वाणी द्वारा वो हर एक आदमी को समझा सकते हैं कि आत्मा क्या है, बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस दैट पैसेज, ही हैज ऑलरेडी ट्रेवल्ड दैट पाथ एंड ही नोज इट फुल्ली, और वो ही केपेबल हैं समझाने के लिए कि आप कैसा अपना कल्याण कर सकते हैं, कि आत्मा कैसी है। सॉरी, वी आर टॉकिंग अबाउट आत्मा। तो आत्मा के गुण जिनेश्वर भगवान की वाणी ही समझा सकती है, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान से भरे हुए हैं और हर एक एंगल से किसी भी आदमी को समझा सकते हैं, किसी भी मनुष्य को। इस संसार में डिफरेंट टाइप के मनुष्य हैं, उनकी मति अलग अलग है, बट ही इज वन पर्सन हु कैन मेक एवरीबडी अंडरस्टैंड कि आत्मा कैसी है। वो अच्छा जड़ पदार्थ के एग्जाम्पल्स लेके उनको बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो जड़ को ही जानते हैं, जन्मों जन्मों से जड़ पदार्थ के साथ ही हम लोग कनेक्टेड हैं, जड़ को ही पहचानते हैं। इसीलिए टू मेक अस अंडरस्टैंड ही हैज टू पिक अप सम जड़ आइटम टू से के टू टेल अस के आत्मा के गुण क्या है। ये मैं समझा। ओके तो जिनेश्वर की वाणी अत्यंत सत्य नहीं अत्यंत सत्य है, तो इसका प्रूफ क्या है? आजकल हर कोई मॉडर्न व्यक्ति बोलेगा कि भाई ये बात आप कैसे कह सकते हो, व्हाट इज द प्रूफ? आप इसको भगवान कहते हो, इनको भगवान, जैसे हम परम कृपाणु देव को भगवान मानते हैं या पापा जी को गुरु मानते हैं, तो क्या प्रूफ क्या है? ओके तो जब भी सत्यवाणी होती है ना, तो जैसे यहाँ पर पहले बताया कि घन घाती कर्म, देखो कर्म को क्या बताया, एक्सप्लेन किया है, उसका एडजेक्टिव यूज किया है घन घाती। घन मतलब डेंस, घन, और घाती मतलब पूरा डिस्ट्रॉय करे ऐसा। घन घाती कर्म है जो आत्मा को पूरी तरह से दबा के रखता है। एक तरीके से हमें सोचना है कि इतने भावों से हमें ज्ञान नहीं हुआ है, हमारा आत्मा प्रकट नहीं हुआ है। कितने भाव से? एक भाव से, दो भाव से, कितने भावों से? वापिस शब्द आएगा अनंत। अनंत बार हमने जन्म मरण किया है और फिर भी हमें ज्ञान प्रकट नहीं। तो ये सोचना है कि ये कर्म कितने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। जैसे हम लोग पिक्चर में, मूवी में देखते हैं ना कि जो विलन होता है वो एकदम स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, उसके पास में इतने सारे लोग है, शस्त्र है, ये है, और एक हीरो एक अकेला है जो उसको फाइट करना है। पर जैसे ऑलवेज कहते हैं कि दी सच की विजय झूठ पे होती है, ओके, या गुड विंस ओवर इविल। इसी तरह से आत्मा इज गुड, और आत्मा को जो घेर के रखे हुए ऐसे जो एविल कर्म है उसकी विक्ट्री होनी है। लेकिन फाइट आपको करनी है, लेकिन आपको फाइट करने के लिए अभी ये जिनेश्वर की वाणी मिली है, कृपाणु देव का ज्ञान जो जिनेश्वर के थ्रू उनको प्राप्त हुआ है वो मिला है, पूज्य पप्पा जी की वाणी इस पुस्तक के द्वारा हमें मिल रही है। तो ये सब बड़े बड़े महारथी ये हमारे सपोर्ट में है।
जैसे कृष्ण के लिए, सॉरी अर्जुन के लिए कृष्ण और दूसरे उनके जो कुछ योद्धा थे वो सपोर्ट में थे, भले सामने कितना भी बलवान शत्रु था, लेकिन एक भगवान हमारे सपोर्ट में आ गए, बस एक कृष्ण सपोर्ट में आ गए तो हो गया। इसी तरह से ऐसे भगवान हमारे सपोर्ट में आ गए तो हम कोई भी कर्म को हरा सकते हैं। तो उनके ऊपर में कोई भी कर्म का रचकण या कोई भी कर्म का पार्टिकल नहीं है, और उन्होंने सर्वज्ञता प्राप्त की है, यानी सर्वज्ञ दशा प्राप्त की है, सर्व ज्ञान उनका प्रकट हुआ है, पवित्र आत्मा प्रकट हुआ है, और वो आत्मा इतना तेजस्वी होता है। देखो ज्ञानी पुरुष को देखो ना, तो उनका जो चेहरा होता है उसके ऊपर में आपको जो तेज दिखता है वो तेज आत्मा का तेज, और एक वितरागता होती है, टोटल डिटैचमेंट होती है। ऐसे अद्भुत अद्भुत चिन्ह ज्ञानी के अंदर में आपको देखने को मिलते हैं, और अगर दिखते हैं और आप उससे मेस्मराइज हो जाते हो तो समझ लीजिए कि ये मैजिक की बात नहीं हो रही है, आत्मा की दशा की बात हो रही है। आत्मा का पवित्रता या आत्मा का कितना तेज है वो दिखता है। तो ये जो सर्वज्ञता है कि ये जैसे सतीश जी ने बताया, वो हर एक जीव को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हर एक जीव को समझा सकते हैं, और अपने जैसे मंगलाचरण में था कि सत्पुरुष की वचन, मुद्रा और सत समागम, ये 3 चीजों से आत्मा जागृत कर सकते हैं। ऐसा उनकी आत्मा में इतनी अद्भुत शक्ति है। और वचन अतिशय, ये वचन अतिशयता जो है उसके बारे में हमने पहले भी बात की है और अभी भी बात आती है कि वचन इतने, इसमें कोई लाउडनेस नहीं है, बट अंदर में पावर है। अंदर में जो पावर है वो अपने आत्मा के आर पार चला जाता है, और हर कोई व्यक्ति को, भले जो भी उसका लेवल हो, उसको कुछ न कुछ तरीके से वो इम्पैक्ट करता है। और दूसरा, नॉट ओनली दैट, आपने देखा होगा कि सत्संग जब भी शुरू होता है, सत्संग होता है, तो इवन एनिमल्स भी आके वहां बैठ जाते हैं, और वो भी शांति से बैठ के सत्संग सुनते हैं। तो प्रभाव, मतलब ये तो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, लेकिन जब ज्ञानी सत्संग दे रहे होंगे तो उसका एनिमल्स के ऊपर में कितना प्रभाव पड़ता हो, जस्ट सोचने की बात है। और इवन जो लोग हाइपर होते हैं वो जब इस सत्संग में आते हैं, देखोगे आप, इवन जो स्पेशल किड, जो मेरा बेटा भी है, वो सत्संग में आता है तो हमेशा एकदम शांत बैठा रहता है जब तक सत्संग चलता है। तो क्या इम्पैक्ट है ना सत्संग का हर एक आत्मा के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई भाषा समझ में आ रही है, बट आत्मा से आत्मा का इम्पैक्ट हो रहा है, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन हो रहा है। तो जिनेश्वर इतने हाई लेवल पे नहीं, हाईएस्ट, जैसे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, आप हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए हैं, तो जिनेश्वर भगवान वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए हैं, और वहां उनकी वाणी का सामर्थ्य, उनमें तो हर एक चीज का सामर्थ्य है, हर एक चीज की कैपेबिलिटी है, और वो भी कैसी है, अनंत। तो पहले आया था ना, भगवान में सब गुण है, वो भी कैसे हैं, 100% और अनंत, मतलब भर भर के, और एवरीथिंग इज टू द फुलेस्ट, टू द 100%। जैसे बच्चा कोई मार्क्स आता है भाई, मैथ्स में 100%, इसमें 100, इसमें 100, हर एक में 100, तो भगवान है ना, उन्होंने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया है, तो वो हर एक फील्ड में 100%। तो ऐसे भगवान की जो वाणी है, ये जिनेश्वर की जो वाणी है, इतने अतिशय और इतनी आत्मा की शुद्धता से वो वाणी है कि वो हर एक को इम्पैक्ट करती है, हर एक के अंदर में जागृति ला सकती, प्रोवाइडेड सामने वाला जागने को तैयार हो। जैसे बच्चा सो रहा हो, उसको माँ कितना भी उठाए, बच्चे को उठना ही नहीं हो, तो कितना भी प्रयत्न करे वो विफल होगा। ये तो एक सिंपल संसारिक एग्जाम्पल दिया, लेकिन यहाँ तो आत्मा भवो भव से सोया हुआ है, अगर उसके अंदर में जागने की थोड़ी भी अंदर से भाव हो कि मुझे कुछ तो आत्मा का प्राप्त करना है, इस मनुष्य भाव जो मुझे मिला है, मुझे वेस्ट नहीं करना है, इस भाव में मुझे कुछ प्राप्त करना है, तो फिर हमें ये कृपालुदेव की, जिनेश्वर की, पप्पा जी की, दूसरे ज्ञानियों की वाणी हमें टच करेगी, इम्पैक्ट करेगी, और वहां से हमारे अंदर में जागृति हो सकती। ओके, तो ऐसी ये जिनेश्वर की वाणी है जिसको कोई कंपैरिजन और किसी से नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, सुनीता जी। हाँ जी निमेश भाई।
ऐसे जिनेश्वर की वाणी कैसी है तो परम कृपालु देव हमें हम समझ सके और दूसरों को समझा सके, इस रीत से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिनेश्वर की वाणी कैसी है, इसी भव्य जीव पुरुषार्थ कर सके, ऐसे दृष्टिकोण से सर्वनय और निक्षेप से जिनेश्वर भगवान ने जो समझाया है वह तत्व परम कृपालु देव हमें समझा रहे हैं। श्री जिनेश्वर की वाणी ऐसे अनंत अनंत भाव से और भेद से भरी हुई है। ये भाव और भेद क्या है वो परम कृपालु देव हमें क्रम से बताते रहते हैं। जब ये सब बातें समझ में आए तब हमें लगता है कि भगवान की वाणी कितनी आश्चर्यकारक है, साथ ही कल्याणकारी है और मोक्ष तक उड़ा कर ले जाए ऐसी मोक्षचारिणी भी है। उनका एक एक शब्द कितना यथार्थ है, यह सब हमें अनुभव करके वेदन हो, तब इस वाणी का परमार्थ यानी कि सच्चे अर्थ में इस वाणी को हम समझे ऐसा कह सकते हैं। जिस रीत से हम समझ सके उस रीत से समझाने का प्रयत्न परम कृपालु देव कर रहे हैं। जो महावीर भगवान जी की जिनेश्वर जी की वाणी है तो वो उस वाणी को परम कृपालु देव हमें अलग अलग तरीके से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस भी रीत से हमें समझ में आए। उन्होंने बहुत तरीके से उन्होंने समझाने की प्रयत्न किया है कि भाई आप मन से या जिस भाव से भी आप समझ सके। बहुत सारे उन्होंने उदाहरण दिए हैं। अभी पिछले जितनी भी हम लोगों ने वाणियां पढ़ी है उनमें अलग अलग तरीके से हमें समझाया कि मन के भाव को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे आत्मा का दर्शन के लिए क्या हमें उपाय करना है, कौन सा मार्ग अपनाना है। तो बहुत तरीके से उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है कि भाई हम समझ जाएं। वो जिनेश्वर की वाणी ऐसे अनंत अनंत भाव और भेद से भरी हुई है। उसमें इतने भेद है, इतनी वैरायटी है कि मतलब उसको समझने के लिए हमें बहुत पुरुषार्थ अपना करना चाहिए और करना पड़ता है, तभी हम इनके एक एक सूक्ष्म बातें जो है हमें थोड़ी समझ में आती हैं। और जैसे हम 1 साल से 1.25 साल से हम सुन रहे हैं लगातार, आप तब जाके हमें मतलब वो बातें पक्की होनी हमें शुरू हो चुकी है कि हाँ भाई ये है मार्ग और इसी तरह से हमें अपनाना है अपने जीवन में, तभी हम ये इस मार्ग पे उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो भगवान परम कृपालु देव ने हमें जिनेश्वर की वाणी को बहुत अलग अलग तरीके, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग प्रकार से हमें समझाया है और ये भी बताया कि कितनी आश्चर्यजनक है ये, कितनी कल्याणकारी है, जो कि हमें मोक्ष के दर्शन, मोक्ष तक ले जाती है। ये मोक्ष चारिणी भी है, मतलब मोक्ष का द्वार यही दिखा सकती है वाणी पे। अगर हम चलते रहें, हम इसका ज्ञान प्राप्त करते रहें किसी भी मुख से, किसी भी वाणी से, और उसको फॉलो करते रहे, तभी हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। उनका एक एक शब्द इतना यथार्थ है, इतना सच्चा है उनका एक एक शब्द, कि जिसको हम अनुभव करके जब हमें अंदर से वेदना हो, जब हमें अंदर से बहुत तात्पर्यता हो कि भाई हमें अब ये मार्ग चाहिए, जब तक ये ऐसे भाव मन में नहीं हमारे आएगा, तब तक वो वेदन जो हम क्रंदन जब तक हमारे अंदर नहीं होगा, तो अब तक हम उसको महसूस नहीं कर सकते। पीड़ा उत्पन्न होनी चाहिए कि हाँ मुझे चाहिए, तो तभी हम इसमें इस मार्ग को अपना सकते हैं। तो इस वाणी का, तभी हम इस वाणी का परमार्थ यानी सच्चे अर्थ में वाणी को हम समझे ऐसा कह सकते हैं। इस रीत, जिस भी रीत से हम समझ सके उस रीत से परम कृपालु देव ने हमें समझाने। आपका माइक बंद हो गया। हाँ, तो हमने मतलब अब जैसे आपके मुख से सुन रहे हैं निमेश भाई, बहुत ही अलग अलग रीत से आप हमें समझा रहे हैं, अलग अलग शब्दों में वर्णन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से आप हमें समझा रहे हैं। ये प्रभु कृपालु देव की जो वाणी है, और वो इसमें बहुत अनंत भेद है, अनंत भेद है। अगर हमें जैसे कहते हैं ना कि हमें ये समझ में नहीं आता, तो दूसरे तरीके समझ में आता है कि मोहिनी कर्म क्या है, या आपने जो इतने सारे दर्शनार्थ, जो भी आपने इतनी भेद बताए हैं, इतने बड़े बड़े रश्मि आपका माइक्रोफोन चालू हो गया। तो ये चीज बहुत परम कृपालु देव ने हमें अपने वाणी से समझाने की कोशिश की है। ओके, निमेश भाई एक शेयर करो।
हाँ बोलो ना, आपका वीडियो भी चालू कर दो। एक बार, हाँ, एक बार एक मुमुक्षु ने पप्पा जी को यही क्वेश्चन पूछा था कि अनंत अनंत भाव थी, मतलब इसका मतलब कैसा है, कि कैसे समझने का। तो उन्होंने बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल दिया था कि एक लड़का अगर लड़की को प्यार करता है तो वो किस तरह से इजहार करता है। कभी रोज देके, कभी बुके देके, कभी अच्छा मैसेज देके, कभी ग्रीटिंग देके, कभी गिफ्ट देके, कभी उसका मनपसंद रेस्टोरेंट में जाके खाना खिला के, या कुछ उसको ड्रेस दिला के। तो ये अलग अलग तरीके हैं आपको एक सिंपल प्रेम दर्शाने के लिए। तो वैसे ही जिनेश्वर भगवान को एक आत्मा समझाने के लिए अलग अलग एंगल लेके अपने को समझाते हैं। तो मुझे एकदम याद आया ना, तो मैं अभी शेयर करती हूँ। गुड, नाइस, इजी एग्जांपल। हाँ, इजी एग्जांपल। रश्मि, आपका माइक चालू हो गया है। नहीं, मैंने म्यूट कर दिया है। तो संसार के अंदर तो हम ये सब जानते हैं, जैसे डॉक्टर सरोज ने भी बहुत अच्छा एग्जांपल बताया कि किसी को हम प्रेम करते हैं और उसको पाना चाहते हैं, तो हम कितने वी गो आउट ऑफ द वे, कितनी तरीके से हम वो करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति हमें चाहने लगे और हमारा प्रेम आगे बढ़े। सो यहाँ पर ये भी एक प्रेम का ही मार्ग है ना। ये पूरा धर्म का मार्ग है ना, वो प्रेम का मार्ग है। ये तो पहले समझना चाहिए कि ये कोई शुष्क ज्ञान का मार्ग नहीं है, यानी यहाँ पर सिर्फ सूखी सूखी बातें नहीं हो रही। यहाँ पर यस, ज्ञान लेना है, बट ज्ञान कैसा होना चाहिए, जैसा वो रसगुल्ला होता है ना, तो रसगुल्ला को अगर हम गुल्ला को हम तत्व समझते हैं, तो भक्ति, उसमें जो रस है वो भक्ति है। तो दोनों ही जरूरी है ना। आप रसगुल्ला का सिर्फ रस पियोगे तो आपको मजा आएगा, ओके, थोड़ा अच्छा लगेगा, मीठा मीठा। और सिर्फ अगर गुल्ला खाओगे तो भी मजा नहीं आएगा, लेकिन रस विद गुल्ला क्या मजा आता है ना। तो तत्व और भक्ति दोनों का अगर मिलन हो जाए, यानी ज्ञान और भक्ति का मिलन हो जाए, तो वो अद्भुत हो जाता है। सो इस तरह से यहाँ पर तो जिनेश्वर की वाणी कैसी है, तो यही चीज आगे एलोबरेट हो रही है अलग अलग शब्दों में, कि कृपाणु देव हमें जिनेश्वर की वाणी समझाने की अलग अलग तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं। अभी जो वचनामृत है, इतनी मोटी पुस्तक है ना, उसमें बात सिर्फ एक आत्मा की ही की है, लेकिन कितने अलग अलग नए से, निक्षेप से, तरीके से, इस तरीके से, उस तरीके से, जिसको जो समझ में आए। तो जो चीज है वो उसको अगर अच्छी लगती है तो उस नए से वो जा सकता है। मुझे इस नए से अच्छी लगती है तो मैं ये नए से जा सकता हूँ, जो भी नए, लेकिन अनंत अनंत अभी नए निक्षेप हो, अनंत अनंत भाव और भेद से भरी हुई हो, आपको जो भी, तो अनंत है मतलब आपको जो भाव या भेद पसंद है उसमें भी तो रहेंगे ना, बराबर है। जब ये सब अनंत है, यानी सब कुछ आ गया, तो मुझे जैसा पसंद है वो भी आएगा। जैसे हम पेंटिंग कराते हैं, अपना घर की पेंटिंग करानी होती है तो पूरा शेड कार्ड आता है ना। उसमें यार कितने सारे शेड्स होते हैं, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, पिंक, उसमें भी व्हाइट, तो व्हाइट के भी कितने सारे शेड्स होते हैं। तो यू हैव अ चॉइस, आपको जैसा पसंद है वैसा आप कर सकते हो। इसी तरह से ये भगवान की वाणी भी फुल ऑफ चॉइसेस है, उसमें सब कुछ भरा है। उसमें से आपको जो पसंद है आप लीजिए। आपको जिस तरह से समझ में आता है उस तरह से ज्ञानी आपको समझाने के लिए तैयार बैठे हैं। परम कृपाणु देव अलग अलग तरीके से हमें ये, और भगवान जिनेश्वर ने भी दी है, लेकिन आज भगवान जिनेश्वर हमारे पास में हाजिर नहीं है, तो वही भगवान जिनेश्वर की वाणी परम कृपाणु देव हमारे पास में लेके आ रहे हैं। और वही परम कृपाणु देव की वाणी पप्पा जी हमारे लिए और प्रत्यक्ष और प्रेजेंट टाइम में हमारे लिए लेके आ रहे हैं। सो इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इज सो गुड फॉर अस। हम कितने भाग्यशाली है कि ये ऐसे महान भगवान की वाणी हमारे पास में, जैसे गंगा हिमालय से आती है, इस तरह से ये ज्ञान की गंगा हमारे पास में शुद्ध अवतार में आ रही है। अभी तो हमारी भारत की जो गंगा नदी तो मैली हो चुकी है, बट ये ज्ञान पवित्र वैसा का वैसा ही है। ज्ञान की एक ऐसी खूबी है जो कभी मैला नहीं हो सकता। आपके विचार मैले हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान तो पवित्र ही रहता है, ज्ञान तो प्योरेस्ट ही रहता है। तो यहाँ पर जैसा लिखा है कि भगवान की वाणी कैसी है, आश्चर्यकारक है। आश्चर्य,
हमें एकदम लगता है कि वाह क्या बात है। हम जब भी परम कृपालु देव के कोई पद पढ़ते हैं, जैसे हे प्रभु I मीन कितनी बार हमने ये पद गाया होगा, लेकिन जितनी बार गाओ वापस हम उसमें भाव से जुड़ जाते हैं। तो ये भगवान के जो वचन है, भगवान की जो वाणी है, ये जो कृपालु देव की वाणी, वो एक्चुअली महावीर की ही वाणी है, वो जिनेश्वर की ही वाणी है, वो सब भगवान की वाणी है। कोई एक भगवान की वाणी ऐसी नहीं है, वो सभी भगवान की वाणी उनके ज्ञान में से प्रकट हो रही है। तो आश्चर्यकारक है, क्या अद्भुत है, कल्याणकारी है, हम सबका कल्याण हो रहा है। देखो हम सब ये सब जो सत्संग अटेंड कर रहे हैं, ये सब वांचन कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, इससे हमारा कल्याण हो रहा है, आत्मा का कल्याण हो रहा है। आत्मा का कल्याण मीन्स मेरा कल्याण। हमारे वर्तन में परिवर्तन आ रहा है, हमारे थिंकिंग में, हमारे हर एक हाव भाव चाल में परिवर्तन आ रहा है। तो ये सब परिवर्तन कल्याण ज्ञानी के वचन से हो रहा है। और मोक्षचारिणी यानी कि मोक्ष तक ये जो जिनेश्वर की वाणी है हमें कहाँ तक पहुंचा देगी, या जिनेश्वर भगवान का ज्ञान हमें कहाँ तक लेके जाएगा। मोक्षचारिणी ऐसा लिखा है, मोक्ष तक उड़ा के ले जाए, यानी रास्ते से नहीं जाना है, हमें उड़ के जाना है, उड़ के मोक्ष तक प्राप्त करना है। तो कृपालु देव का या महावीर भगवान का या जिनेश्वर का जो मार्ग है, वो मार्ग कैसा है, बस स्ट्रेट, सिंपल, सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा आपको मोक्ष चाहिए, पट 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 उड़ा के, आपको जैसे बताया उड़ा के ले जाएंगे मोक्ष तक। और इसमें सभी ज्ञानियों की बात, देखो एक भगवान, एक ही भगवान की बात नहीं हो रही, सभी भगवान की जो वाणी है वो एक सिंबोलिज्म है, जिनेश्वर वही सब भगवान की वाणी का उसमें समावेश। क्योंकि एक भगवान की बात और एक तीर्थंकर और दूसरे तीर्थंकर की तत्व में कोई फर्क नहीं होता है, या परम कृपालु देव का या महावीर भगवान का या कृष्ण का या राम का, जो भी ले लो, सब तत्व तो एक ही है, तत्व अलग अलग नहीं। तो इस तरह से ये जो वाणी हमें प्राप्त होती है तो हम धन्य धन्य हो जाते हैं। तो ये हमारे अंदर में भी ऐसी धन्यता हमें प्राप्त हो कि वो भगवान की वाणी, परम कृपालु देव की वाणी, पूज्य पप्पा जी के शब्द से हमें प्राप्त हो रही है। तो अहो उपकार हमें महसूस होता है। तो आज हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। और कौन सा पेज नंबर है स्वीटी जी आपके हिंदी के बुक में? 76। निमेश भाई, पेज नंबर 76, द लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ बाकी है कि हो गया? नहीं, लास्ट बाकी है। ओके ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टाइम के लिए फिर आप 76 का जो भी लास्ट पैराग्राफ है, 76, 77, 78, 79 एंड 80, ये पेजेस को मेरा सबसे एक निवेदन है कि सिर्फ सत्संग के समय आके बुक मत खोलिए। आज जो आपने सुना है उसके ऊपर में चर्निंग होना चाहिए, वापिस जो हमने आज पढ़ा है उसको फिर से पढ़ना है। अभी आप फिर से पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा गहराई में आप जा सकते और आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। सो दैट इज जो आज हुआ है उसकी बात कर रहा हूं। दूसरा, जो नेक्स्ट वीक के लिए तैयारी करनी है अभी से उसको पढ़ना शुरू कर दो। तो पहले तो आज जो हुआ है उसको पक्का करो, उसको पक्का और डीप में समझो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार पढ़ो। एक बार ज्ञानी के वचन ऐसे है ना कि एवरी टाइम पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा उसमें से। तो पहले आज का जो किया है वो पक्का करो। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीक हम करने वाले हैं, जो पेज नंबर 76 ऑनवर्ड्स है, 76 से लेकर 80 तक, वो पढ़ो, उसके बारे में सोचो। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा आत्मा, हमारा मन उसमें डूबा रहेगा। लेकिन अगर आज हम सत्संग में आए और हफ्ते तक बस संसार में डूबे रहे और फिर से सत्संग में आए, 1.5 घंटे का सत्संग अटेंड किया, तो ठीक है मिलेगा। लेकिन जो आप कंटिन्यूअसली उसी भाव में रहोगे उसका एक अलग ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको डूब जाना है, जैसे मेरा फेवरेट एग्जांपल है रसगुल्ला का, रस में डूब जाना है, डूब जाओ बस उसमें और उसमें डूबे रहो, तो अंदर से अपने आप मिठास आती जाएगी। ओके, सो आज हम लोग यहाँ पूरा करते हैं। अभी
जय स्वरूप सुप्रिया जी, जय स्वरूप करिए। जेह स्वरूप समझा बिना आनुस्तुक आनंद समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। आपका वीडियो नहीं चालू है, जस्ट क्लिक ऑन द वीडियो बटन। ओके। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम जिने आप्यूं भान निज तेने सदा प्रणाम तेने सदा प्रणाम। देह चता जेनी दशा भरते दे आती ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अग्नि हो वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रति उपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरण अरविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना से मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृति रहे, इतना मांगता हूँ। वे सफल हो सफल हो सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय हो। परम कृपाणु देव की जय जय हो। हो। जय हो। सद्गुरु देव की जय जय हो। हो। आज के आनंद की जय हो। जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो। जय हो। जय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। भगवान का आशीर्वाद हम सबको मिले और बहुत अच्छी दशा प्राप्त करें। थैंक यू निमेश भाई, थैंक यू वेरी Thank मच। you so much, Nimesh bhai. Thank you. जय सद्गुरुदेव जी। थैंक यू निमेश। जय जय सतगुरु। सतगुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू निमेश जय भाई। थैंक यू, थैंक यू।